तो सैंपलिंग में क्या होता है, कभी बीमार पड़े, ब्लड टेस्ट कराया, हम क्या कहते हैं, ब्लड के सैंपल ले लो, है ना, दैट इज काइंड ऑफ ए सैंपलिंग, यही सैंपलिंग। अगर मैं इसी चीज को इलेबोरेट करूं तो ब्लड के सैंपल से हम किसी डिजीज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ए काइंड ऑफ सर्च, हम कुछ ढूंढ रहे हैं उसमें। मेरे को मलेरिया हुआ है, ब्लड की कमी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस ब्लड टेस्ट में से मुझे डिडक्ट हो जाएगी। तो वी आर सर्चिंग फॉर दैट। तो सैम्पलिंग भी एक सर्चिंग के लिए ही यूज करते हैं कॉमर्स में। हम किसी भी आइडिया, अभी अभी इलेक्शन हुआ है, हम ओपिनियन पोल लेते हैं। अब ओपिनियन पोल कैसे लिए जाते हैं, न्यूज़पेपर पे आता है कि बीजेपी को इतनी सीट्स मिल रही हैं, तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रेंडमली कुछ लोगों से बात करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करते हैं, और हमें ये पता लगता है कि हाँ, इसने वोट किसको डाला हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग तो सीधा ही बता देते हैं मैंने बीजेपी को डाला है, जो उसकी साइकोलॉजी है उसको रीड करके। तो सैंपल क्या है, सैंपल से पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि सैंपल उस पॉपुलेशन का एक सबसेट है, एक तरह के मैं बोलूं तो वो पार्ट है उसका, जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी चीज के बारे में एक एस्टिमेट लगा सकते हैं या उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। पॉपुलेशंस क्या है, तो सबसे पहले आता है कि पॉपुलेशंस क्या है। तो पॉपुलेशंस में क्या क्या आ सकता है आपके, तो पॉपुलेशन एक इंडिविजुअली इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। पॉपुलेशन क्या है, एक इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। अब हम पॉपुलेशंस का मतलब केवल वो जनसंख्या ही नहीं रह जाती है यहाँ पे। पॉपुलेशंस का मतलब है कि हम किस चीज के बारे में अपने सर्च को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सर्च क्या है, सर्चिंग में क्या आता है, सर्चिंग में आता है कि मैंने एक स्कूल में गया, नहीं, स्कूल तो एक सैंपल आ गया, मैं एक सर्वे किया कि गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल का रिजल्ट डिक्लाइन कर रहा है सबसे ज्यादा साइंस या मैथ के सब्जेक्ट में, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे। तो वो पूरे पंजाब की एक बात कर रहा हूं मैं। तो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनकी मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक पॉपुलेशन होगी। अब मैं पूरे पंजाब के बच्चों से बात तो नहीं कर सकता कि आपको मैथ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं किसी पर्टिकुलर कुछ एक स्कूल को चूज करूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज चूज करूंगा, और उन स्कूल्स में जाके उन बच्चों से बात करूंगा कि आपको मैथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है। स्कूल में टीचर नहीं है, या जो टीचर है उसकी एफिशिएंसी पे कोई प्रॉब्लम है, रेगुलरिटी पे प्रॉब्लम है, टेस्टिंग पे प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरे पंजाब की बात नहीं की है, मैंने कुछ रेंडमली स्कूल सिलेक्ट किए डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उनसे एक डाटा जो है वो क्या किया, गैदर किया, और उसको एनालाइज किया, और उसको एनालाइज करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार की, और मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मैथ का रिजल्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये है मेरी सैंपलिंग। और इस प्रोसेस को, सैंपल क्या हुआ, उन स्कूल्स को सिलेक्ट करना, मैंने किन किन स्कूल्स के अंदर जाना है वो मैंने ये कर लिया। उस प्रोसेस को सैंपल करने के बाद उन प्रोसेस को प्रोसीड करना, मैंने उनसे बात की जाती, वो मेरा बन गया सैंपलिंग। तो प्रोसेस जो है वो सैंपलिंग हो गया, और सैंपलर कौन हो गया, जो उस काम को कर रहा है, जो उस काम को क्या कर रहा था, कर रहा है। ये है एक सैंपलिंग। तो पॉपुलेशन और सैंपलिंग समझ आ गई, अभी लिखवाऊंगा मैं इसके लिए। तो इसके साथ ना जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं, जैसे मैंने कोई भी डाटा जो कलेक्ट किया, मैंने स्कूल्स के बारे में किया या इलेक्शंस के पोल्स के बारे में ओपिनियन लिया कि ओपिनियन पोल आ गया कि सो एंड सो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। तो इन सारी चीजों के साथ जो डाटा मैंने कलेक्ट किया, उस डाटा के अंदर
मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं उसका मीन निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। क्या मैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ? निकल सकता है। क्या उसका मैं मोड निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। अब ये जो मोड, मीन और ये जो क्या कहते हैं मीडियन, जो भी मैं उसके निकाल रहा हूं, ये किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का भी निकल सकता है और उसके सैंपल का भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? तो ये पैरामीटर है। ये जो है वो क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए उसके। लेकिन ये जो मोड, मीडियन पैरामीटर्स हैं, ये पॉपुलेशंस के होते हैं। सैंपलिंग के पैरामीटर को स्टैटिक्स बोलते हैं। जब मैंने क्या कहा कि मैंने पॉपुलेशन का मोड निकाला है, किसी इंटायर इंडिविजुअल ग्रुप का मोड निकाला है, वो पैरामीटर में मेरे पास क्या आ गया? वो बन गए मेरे पैरामीटर्स। लेकिन मैंने जो सैंपल निकाला, एवरेज में उन स्कूल में बच्चों को मैथ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मीन ऑब्जर्वेशन निकाली मैंने कि भाई अच्छे टीचर्स ही नहीं है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने सैंपल लिए थे उसमें से 10 स्कूल को मैंने सर्वे किया, तो ये जरूरी तो नहीं है कि 10 में से 10 मैथ का टीचर वहां पे अवेलेबल नहीं है या अच्छा नहीं है। लेकिन एवरेज में जो 10 स्कूल से निकल के आया, वो ये आया कि एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स या क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर या फिर उसकी जो डिटर्मिनेशन ऑफ टीचर है मैथ को पढ़ाने की, उसमें डिफरेंस है। तो हमने एक एवरेज कोज निकाल लिया उसका। वो मीन कोज हो गया डिक्लाइन ऑफ मैथमेटिक्स का। लेकिन ये मैंने किसका निकाला? पूरे पंजाब के स्कूल के बच्चों का निकाला या एक सैंपल से निकाला? सैंपल से निकाला। तो ये जो सैंपल से मीन निकाला वो मेरा स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन अगर यही मैंने पूरे पंजाब के बच्चों से निकाला होता तो वो मेरा पैरामीटर बन जाता है दोनों मीन और मीडियन या वेरिएंस है। तो एक सैंपल से है और एक पूरे के पूरे पॉपुलेशन ग्रुप से है, एक ग्रुप से है, उसके सब पार्ट से है। तो ये आ गया। आगे जाके क्या ये एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया सैंपल का कॉज जो मेरी पॉपुलेशन का कॉज था? क्या रीजन उसमें यही है कि जो मैंने निकाला कि एफिशिएंसी नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो टीचर्स थे उनके अंदर मैथ को या उन बच्चों को पढ़ाने की जो डिटर्मिनेशन थी वही काम नहीं कर रही थी, वो चाहते ही नहीं थे पढ़ाना, वो इंस्पायर्ड ही नहीं हो रहे थे। उनको ये मान के चले थे कि हमारे पास बच्चे ही ऐसे हैं जो मैथ में एक्सेल हो ही नहीं सकते। ये एक सैंपल का रिजल्ट हो सकता है ना? क्या ये पॉपुलेशन इस या जो मैंने वहां से कोई स्टैटिस्टिक्स निकाला है, क्या वो उस पैरामीटर के साथ इंटायरली एसोसिएट या इंटायरली वही रीजन कॉज उस पॉपुलेशन का हो सकता है? ये हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। इस टर्म्स को बोलते हैं सैंपलिंग एरर। इसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग एरर। मैंने एक ओपिनियन पोल दिया, अभी बंगाल में इलेक्शन हुए, हमने कहा बीजेपी को नहीं, ममता बनर्जी को मैक्सिमम सीटें भाई गवर्नमेंट बना रही है। तो हमने पूरे बंगाल से तो नहीं उसको क्या किया था, वोटर से पूछा था। हमने एक पर्टिकुलर जब पोलिंग होती है तो कुछ एक स्पेसिफिक पोल पे जाके, और सारे पोल जो वो होते हैं वोटर्स होते हैं उनसे बात ही नहीं करते हम, 10% या 20% लोगों से बात करते हैं और फिर एक शाम को इकट्ठा कंबाइल करके पूरे वेस्ट बंगाल का रिजल्ट बता देते हैं। हमने एक सैंपल उसमें से तैयार किया, लेकिन ममता बनर्जी तो हार गई, वो तो जीती नहीं। अब अगर हम उस पैरामीटर और स्टैटिक्स को आपस में देखें तो मैंने क्या कहा कि जो सैंपलिंग एरर है वो आ सकती है ना उसके अंदर, वो तो पॉसिबल है। मैं एक्यूरेट किसी भी कॉज को, पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो कॉज है उसको एक सैंपल के हिसाब से मैं जस्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा कि यही पूरी पॉपुलेशन का कॉज है। लेकिन वो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी मती एरर आ सकती है, लेकिन वो इंटायरली टोटली डिफरेंट तो नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि मैं, अब सपोज कर लो मैंने वहां पे कहा कि ममता बनर्जी जो जीत रही है, तो जो सैंपलिंग एरर कर रहा था मैं, वहां पे कुछ लॉ आते हैं, उस लॉ में से एक चीज बता रहा हूं कि क्या
मैंने केवल वहां पे जाके बात की, शायद वो एरिया पर्टिकुलर वो एरिया था जो ममता बनर्जी को टोटली सपोर्ट करता था, मैं उस एरिया में जा ही नहीं पाया। इसको बोलते हैं कि जब मैं किसी भी चीज की सैंपलिंग कर रहा हूं तो मुझे उसको रेंडमली करना है। मुझे क्या करना है? रेंडमली करना है। मैं एक घर में, लुधियाना में अभी मलेरिया की प्रॉब्लम आ गई थी या कोई और डिजीज की प्रॉब्लम आ गई, मैंने सैंपल जाके एक ही घर से 5 लोगों के सैंपल, ब्लड सैंपल लेने के बाद मैं उसमें से कंक्लूजन ये तो नहीं निकाल सकता कि पूरे मोहल्ले में एक ही कॉज है उस डिजीज का। वो उनका पर्सनल कॉज, हाइजीन प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। तो इसको बोलते हैं कि जब ये आते हैं सैंपलिंग एरर जो होती है वो कितनी वैलिड है, कितनी एक्यूरेट है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो अंडर सर्टन लॉ करते हैं। तो ये चीज समझ आ गई। तो मैंने क्या कहा कि सैंपलिंग प्रोसेस है जिसके अंदर सर्टन वैलिडिटी होती है। वो इंटायरली डिफरेंट तो नहीं होती पूरे पैरामीटर, स्टैटिक्स इज नॉट इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट पैरामीटर, लेकिन उसके बीच में क्या एरर आती है और उस चीज को बोलते हैं हम सैंपलिंग एरर। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही एक टॉपिक यहां तक है जिसको हम पढ़ लेंगे। तो ये पॉपुलेशंस में आ गया। अब वो पॉपुलेशन क्या हो सकती है? हम किसी डिजीज के बारे में कर रहे हैं, पूरे लुधियाना में, पंजाब में हो रहा है जी, ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी पर्टिकुलर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम है, चाहे उनके स्टडी बेस के ऊपर है, तो ये इंटायर ग्रुप है। और इसमें केवल मैंने क्या कहा था, पॉपुलेशन इज नॉट कि हम जो उसमें काम करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 5 लाख एंड इट इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ 5% एंड डेथ रेट इज 2.5%। नेट ग्रोथ निकालनी है अगले 4 साल की, तो ये वो वाली पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन क्या है? जिस पर्टिकुलर सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, वो हमारे लिए वो क्या बन गई, एक पॉपुलेशन बन जाती है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो लिख लो पॉपुलेशन है क्या मेरे पास। तो मैंने अभी क्या बताया कि एक पॉपुलेशन क्या है, उसके अंदर सैंपलिंग कैसे होती है, और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग या सर्वे के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है